हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुबारक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारक एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। कहने का मतलब है जो सेल है हमारी, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हर सेल में पाई जाती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये सेल का कैरेक्टर है भैया, ये जो चीज है ये सेल कर सकती है। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें, उनके बारे में अपन जानकारी लेंगे इस क्लास के अंदर। तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। दोस्तों इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं पहले नाम लिख देता हूं, उसके बाद में अपन इनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है इसका कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों, अपन पढ़ते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एसिमिलेशन की बात करें अगर अपन, तो एसिमिलेशन का मतलब होता है दोस्तों सेल के द्वारा खाने को, न्यूट्रिएंट होता है, ग्लूकोज होता है, उसको ग्रहण करना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन एसिमिलेशन। मतलब हमारी कोई भी सेल होती है, ये बात आप भी जानते हैं कि हमारी जो सेल होती है उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ग्लूकोज की जरूरत होती है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं जो हमारी सेल के लिए चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो सेल है उन सारी चीजों को ग्रहण करती है। अब कैसे करती है? एग्जाम्पल के लिए हमारा जो जीआईटी है भैया, हम उससे खाना खाते हैं। कहने का मतलब हम माउथ से खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो हमारे इसोफेगस में जाएगा, उसके बाद स्टमक में जाएगा, उसके बाद में हमारे इंटेस्टाइन्स में जाएगा। तो यहाँ पर उसमें जूसेस का सेक्रेशन होता है हमारे जीआईटी में, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि इंटेस्टाइन से उस न्यूट्रिएंट कंटेंट का जो है ब्लड में पहुंच जाना। अब ब्लड क्या करेगा, उसको हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा और हमारे जगह जगह जितनी भी सेल है उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब हर सेल को खाना मिल जाएगा, तो उस खाने का मिल जाना ही क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। तो ये हर सेल में आपको देखने को मिलेगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में आता है दोस्तों दूसरा है हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रेस्पायरेशन। क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक? रेस्पायरेशन। अब दोस्तों जो रेस्पायरेशन है, अब आपको लग रहा होगा कि हम सांस लेते हैं, ठीक है लेते हैं हम सांस, लेकिन जैसे हम सांस लेते हैं ना, ऐसे हमारी सेल भी सांस लेती है। कैसे? देखो, हमने सांस लिया, हमारे लंग्स में हवा गई, लंग्स में देखो एग्जांपल के लिए अपन बना देते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए कोई इंसान है और इसके जो है ये दो प्यारे प्यारे से फेफड़े हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये दो फेफड़े हैं। इस इंसान ने अपने नोज से जो है सांस ली, और सांस कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही लंग्स में जाएगी, हमें चाहिए क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहुंच गई लंग्स के अंदर, लंग्स से हमें क्या मिलेगा? CO2। CO2 चला जाएगा बाहर और O2 चला जाएगा हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, अब हम इतना ही प्रोसेस जानते हैं, लेकिन हमें डिटेल में पढ़ना है। अगर हमें समझना है कि सेल कैसे रेस्पिरेशन करती है, सेल कैसे सांस लेती है, तो उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो लंग्स है इसके पास में ब्लड वेसल्स आती है, और ये क्या करता है? ये इस ऑक्सीजन को कहां डाल देता है? ब्लड वेसल्स में डाल देता है। किस में डाल देता है? ब्लड वेसल्स में डाल देता है, आर्टरी में डाल देता है। ठीक है, और इस आर्टरी से क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे जो आर्टरी होती है वो जो ब्लड वेसल्स होती है, वेन हो सकती है, आर्टरी हो सकती है, वहां से क्या मिलेगा हमें? CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा। तो ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे? उस कार्बन डाइऑक्साइड को तो लंग्स को दे देंगी और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेंगी खुद। तो अब क्या होगा? अब ये ब्लड वेसल्स जा रही हैं कहां पे? हमारे टिश्यू लेवल पे, हमारे सेल के लेवल पे। ठीक है, तो अब ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे भैया? इसके पास में जाएंगी, ये ऑक्सीजन को पहुंचाएंगी कहां पे? इस सेल के पास में। किसके पास में? सेल के पास में पहुंचाएंगी। और जो ये CO2 यहां पर पहुंच रहा था, वो कहां से मिल रहा था इस ब्लड वेसल्स को? ये मिल रहा था हमारे सेल से। कहने का मतलब सेल से वेस्ट प्रोडक्ट जो बनेगा उसको तो त्याग दिया जाएगा, और जो एनर्जी के लिए जरूरत है ऑक्सीजन, उसको यहां पर ले लिया जाएगा। तो जैसे एक्सचेंज यहां पे हुआ हमारे माउथ से, हमारे लंग्स के द्वारा CO2 को तो जो है त्याग दिया गया और ऑक्सीजन को जो है ग्रहण किया गया, वो सेल के लेवल पे होता है एक्चुअल में काम। ठीक है, तभी जाके वो हमारे बाहर परफॉर्म होता है, क्योंकि जो CO2 का प्रोडक्शन है वो हमारी सेल करती है, और यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन का भी हमारी सेल ही करती है। तो यहां से जो CO2 बनेगा उसको लंग्स तक पहुंचाया जाएगा, और लंग्स से हमारे बॉडी से बाहर, और जो यहाँ पर O2 की जरूरत पड़ती है उसको लंग्स से मंगवाया जाएगा, लेकिन लंग्स के पास कहां से आता है? हमारी बॉडी से बाहर से आता है, एनवायरमेंट से आता है। तो इस तरह से हमारी जो सेल होती है वो क्या करती है? रेस्पिरेशन का काम भी करती है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा तीसरा पॉइंट। रेस्पिरेशन के बाद में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन। दोस्तों रिप्रोडक्शन हमारी सेल कैसे करती है? अब देखो, आप नॉर्मली समझो कि इंसान जो रिप्रोडक्शन करते हैं, कहने का मतलब जनन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहने का मतलब ये है कि संतति उत्पन्न करना, मतलब बच्चे पैदा करना, ठीक है। जब एक इंसान बच्चे पैदा करता है तो दो से कितने बनते हैं? चार। हम दो हमारे चार, ऐसा नहीं है। वो जो कम पेन दे रखा था वो तो ऐसा था कि हम दो हमारे दो, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप समझे कि कोई पेरेंट्स है, उनके चार बच्चे हैं या दो बच्चे हैं, ठीक है। तो दो से कितने बने? दो और बने, ठीक है। कैसे बने? क्योंकि हमारे पास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उससे जो है संतति उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही जो इंसानों के अंदर संतति उत्पन्न होती है, ऐसी ही प्रक्रिया हमारे सेल के अंदर भी पाई जाती है। आई बात समझ में? कैसे? देखो ये मान लो क्या है, एक सेल है, ओके। अब ये जो सेल है ना, ये डिवाइड होगी, ये इस एक सेल से ना दो सेल बन सकती है और चार सेल भी बनेगी, ठीक है। तो मान लीजिए इस सेल के अंदर ये एक है, तो इसको संतति उत्पन्न करनी है, रिप्रोडक्शन करना है, तो ये क्या करेगी? दो सेल बनाएगी, ठीक है। एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी? दो सेल बनाएंगे, और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। तो इसी सेल डिवीजन की मदद से जो है हमारी सेल है वो रिप्रोडक्शन का काम करती है। अलग अलग सेल जो है रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। बार बार दोबारा से प्रोड्यूस करना एक चीज को, उसी को अपन रिप्रोड्यूस कहते हैं। और ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन सिस्टम कहलाता है। आई बात समझ में? तो जो हमारी सेल के अंदर रिप्रोडक्शन है वो किसकी मदद से होगा दोस्तों? सेल डिवीजन की मदद से होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट, इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इरिटेबिलिटी। दोस्तों इरिटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तेजना। क्या होता है? उत्तेजना। इसका मतलब होता है, अगर अपन हिंदी में अच्छे से अगर डिटेल में समझें तो एबिलिटी ऑफ सेल टू जनरेट इंपल्स, मतलब इंपल्स पैदा करने की क्षमता को ही अपन इरिटेबिलिटी कहते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण होता है हमारी हर एक सेल का। कैसे? दोस्तों इंपल्स का मतलब होता है बिजली, मतलब कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज, कोई मैसेज की फॉर्म में बना करके कोई बिजली या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, जो कि हमारी सेल के लेवल से हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी, उसी को अपन बोल देते हैं इंपल्स बोल देते हैं। और इस गुण को अपन बोल देते हैं इरिटेबिलिटी। क्या कहते हैं? इरिटेबिलिटी। अब देखो, आप इसको ना थोड़ा डिटेल में समझो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है। अब अचानक से कोई आता है मेरा दोस्त, और आकर के मेरी उंगली में क्या करता है? पिन चुभाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं शांति से, और वो आकर पिन चुभाएगा, तो क्या मैं ये देखूंगा घूम के कि किसने पिन चुभाई? नहीं, बिल्कुल नहीं देखूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मेरा ये काम होगा कि मेरा रिएक्शन ऐसा होगा, तुरंत मैं हाथ को हटाऊंगा और फिर देखूंगा कि कौन है। यही होगा ना रिएक्शन। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, तो जैसे ही कोई पिन चुभाएगा तो मैं ऐसे हटाऊंगा और फिर देखूंगा कौन है, ठीक है। तो यहां पर जो आपको समझने वाली बात है वो ये है कि एग्जाम्पल के लिए ये मेरा जो है हाथ है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहां पे किसी ने क्या चुभाई? पिन चुभाई। अब जैसे ही पिन चुभाएगी तो यहाँ की जो सेल थी उंगली की, ठीक है, ये जो उंगली की सेल थी ना, इसने क्या किया? इसने अपने अंदर बाहर के स्टिमुलस से, मतलब इस पिन से क्या किया? अपने अंदर ऐसा कुछ इंपल्स जनरेट की, ऐसी कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, एक ऐसा मैसेज बनाया जिस मैसेज से ये पता चल रहा है कि भाई दर्द हुआ, ठीक है। और इस मैसेज को क्या किया? आगे न्यूरॉन को दे दिया। अब सेल ने प्रोड्यूस किया इंपल्स मतलब वो मैसेज, ठीक है। और इस मैसेज को किसको दे दिया? न्यूरॉन को दे दिया। अब ये न्यूरॉन नर्व जो है ये यहां से निकलेंगे और कहां पे पहुंचेंगे? तुरंत हमारे ब्रेन के पास। किसके पास? ब्रेन के पास। अब जैसे ही ब्रेन के पास ये मैसेज मिलेगा कि भैया किसी ने पिन चुभाई है, तुरंत हाथ वहां से हटाओ, तो ये क्या करेगा? ब्रेन जैसे ही मैसेज पहुंचेगा तो ब्रेन एक तुरंत मैसेज भेजेगा वापस रिटर्न, वो मैसेज भेजेगा हमारे हाथ की मसल्स को। अब जैसे ही ब्रेन को पिन चुभने का मैसेज मिलेगा तो ब्रेन हमारे हाथ की मसल्स को मैसेज भेजेगा कि तुरंत उसको हटाओ। तो जैसे ही ब्रेन का मैसेज आएगा तुरंत वहां से हाथ को हटा लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रोसेस में जो हमारी सेल है वो क्या कर रही है? वो इंपल्स जनरेट कर रही है। इरिटेबिलिटी हुई उसको बाहर से आने से, तो उसमें क्या हुई? इंपल्स जनरेट हुई, कोई मैसेज जनरेट हुआ जिसको भेजा ब्रेन की तरफ, और ब्रेन ने हमें दोबारा से रिटर्न में मैसेज दिया कि उस हाथ को वहां से हटा लो। तो अगर हमारे पास में ये गुण नहीं होता सेल के पास में कि इंपल्स जनरेट कर सके या फिर मैसेज बना सके, तो क्या हम वहां से हाथ को हटाते? पता ही नहीं चलता भाई साहब कि कोई चुबा के चला गया, है ना। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है हमारे सेल का, इरिटेबिलिटी। उसके बाद में नेक्स्ट जो गुण होगा हमारा
5वें नंबर का एक्सक्रीशन। नेक्स्ट गुण है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है दोस्तों निकाल देना, मतलब बाहर निकाल देना। ओके, अब एक्सक्रीशन अगर अपन समझे बॉडी के लेवल पे, तो बॉडी के लेवल पे अपन एक्सक्रीशन को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। जैसे कि अपना अपन बॉडी से यूरिन के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं, स्टूल के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है, हमारे सांस के द्वारा CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है, जो हमारे लिए वेस्ट है, जो हमारे कोई काम की नहीं है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, अब हम सेल लेवल की बात करें कि सेल पे ऐसा क्या हो रहा है कि भाई हम इसको एक्सक्रीशन कह रहे हैं। तो देखो सेल के लेवल पे अभी हमने समझा था कि ये हमारी जो सेल है ये क्या करती है? ये CO2 का निर्माण करती है। ये वेस्ट, बाकी बहुत सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि क्रेटिन हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं वेस्ट के रूप में, नाइट्रोजन वेस्ट हो गए है ना, नाइट्रोजन सब्सटेंस, तो उन सब का वेस्ट बनाती है हमारी सेल। ठीक है, अब ये क्या करती है? उस वेस्ट को हमारे ब्लड तक पहुंचाती है, और जब ब्लड में ये चीजें पहुंचेंगी तो ब्लड क्या करेगा? किडनी के पास जाएगा, है ना, किडनी क्या करेगी? उसको बाहर निकाल देगी। ठीक है, ये हमारी इंटेस्टाइन के पास भी जाएगा, इंटेस्टाइन क्या करेंगी? स्टूल के रूप में बाहर निकाल देंगी। ये ब्लड हमारे जो है जहां पे स्किन के पास जाएगा, स्किन में जो है पसीने बनते हैं और पसीने के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सेल है, सेल जब वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए सेल क्या करती है? एक्सक्रीशन का काम करती है, और ये हर एक सेल करती है, क्योंकि हर सेल को एनर्जी की जरूरत है, और जो इंसान खाएगा वो जो है वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर सेल को कोई चीज की जरूरत है, सेल किसी चीज का यूटिलाइजेशन कर रही है, तो वहां से वेस्ट प्रोडक्ट लाजमी बनना ही बनना है ना। तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्सक्रीशन जो गुण है वो हर सेल का एक गुण होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर पे, मूवमेंट। नेक्स्ट जो है हमारा इंपोर्टेंट कैरेक्टर की बात करें अगर अपन, कि जो हमारी सेल होती है वो मूवमेंट करती है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार हमारी सेल कैसे मूवमेंट करती है। देखो बहुत सिंपल है समझना, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल होती है, कोई एक सेल तो है नहीं कि भाई अपन ये समझ लें कि ये एक सेल है इतना ही काम करेगी। देखो सेल जो है ना हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल होती है। ठीक है, तो कुछ सेल तो ऐसी होती है जो स्टेबल होती है, जिन्हें कोई मतलब नहीं है मूवमेंट करने से, वो जहां पे थी वहीं पे है। लेकिन कुछ सेल ऐसी भी है हमारी बॉडी में जो जीवन पर्यंत घूमती रहती है, यहां से वहां, वहां से यहां। अब कंफ्यूज आ गए हो गया आप, है ना। तो देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप एक बार जरा सा ब्लड की तरफ नजर डालो तो आपको ब्लड के अंदर कुछ सेल मिलेंगी, जैसे कि WBC, RBC, प्लेटलेट, है या नहीं है? तो मुझे बताइए क्या कभी ये स्टे होती है, कभी ये रुकती है कहीं पे? पूरी जिंदगी कभी नहीं रुकती। अगर ये रुक गई तो उसका मतलब है कि खत्म, भैया ब्लड जो है अगर रुक गया कहीं पे तो वो ब्लड खत्म हो गया है, और अगर पूरी बॉडी का ब्लड रुक जाए तो इंसान खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है? कुछ सेल ऐसी होती हैं जो मूवमेंट करती हैं, कुछ सेल स्टेबल होती हैं। तो जो स्टेबल होती हैं वो तो हमारी पूरी बॉडी में होती ही है, लेकिन जो मूवमेंट करती हैं वो आपके सामने मैंने लिखी है, और भी हो सकती है। तो मूवमेंट भी हमारे बॉडी के सेल का जो है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, क्योंकि अगर ये RBC, ये WBC, ये प्लेटलेट अगर मूवमेंट नहीं करेंगी तो इंसान जो है जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि RBC जो है ऑक्सीजन लेके जाएगी हमारे टिश्यू सेल तक। ठीक है, WBC जो है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगी। ठीक है, प्लेटलेट जो है वो अगर हमारी ब्लीडिंग वगैरह होगी तो उसमें चिपकने का काम करेगी, ब्लीडिंग को रोकने का काम करेगी, थ्रोम्बस बनाने का काम करेगी। तो कहने का मतलब है हमारी हर एक सेल का एक अलग ही काम होता है, तो वो सब उसी के लिए जो है जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट नंबर का जो इसका कैरेक्टर है वो है दोस्तों ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ एंड रिपेयर दोस्तों, ग्रोथ एंड रिपेयर की बात करें अगर अपन, तो हर एक जो सेल होती है हमारे बॉडी के अंदर वो ग्रोथ करती है, अपने अंदर नई नई चीजें डेवलप करती है, अपने अंदर अगर टूट फूट हो जाए कहीं पे हमारी बॉडी में तो उसको रिपेयर करने का काम करती है। मान लीजिए कहीं पे हाथ में चोट लग गई, अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कल मैं जो है, कल नहीं 3-4 दिन पहले गिर गया था बाइक से,
तो यहाँ पे चोट आ गई थी, थोड़ी ज्यादा थी, अभी घाव भर गया है। अब मतलब यहाँ पे जो सेल डैमेज हुई थी, भाई सेल डैमेज होंगी डेफिनेटली अगर चोट लगेगी तो। अब जैसे ही वो सेल डैमेज हुई तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन सेल के अंदर रिपेयरिंग का काम चालू हो गया। जैसे फोन टूट जाता है तो उसको रिपेयर करवा लेते हैं ना अपन जाके, या फिर कोई भी चीज टूट जाती है, बाइक टूट जाती है तो अपन रिपेयर करवाते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी को जो है अंदर ये गुण पाया जाता है हमारी सेल के अंदर कि वो खुद से क्या कर सके, रिपेयर कर सके। तो यहाँ की जो सेल थी वो अपने आप धीरे धीरे रिपेयर होने लगी, और आप देख सकते हैं कि अभी जो है यहाँ पे ऐसे ब्लैक ब्लैक डार्क कलर का आ गया है, तो मतलब ये रिपेयरेशन का जो है गुण होता है, और अब ये ठीक हो जाएगी एकदम से, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर रिपेयर होता है, रिपेयरिंग का काम चलता है, और ग्रोथ होती है, धीरे धीरे अपनी सेल्स के अंदर ग्रोथ की जाती है, तभी तो हम इतने बड़े हो जाते हैं, चिन्ह से होते हैं उसके बाद में इतने बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सेल ग्रोथ करती है। तो कहने का मतलब है कि ये कुछ हमारे गुण हैं प्यारे प्यारे से हमारी सेल के, जो आपको याद रखने हैं, और याद रखने के लिए हमें हर चीज के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए उसको आसान बनाने के लिए हम है ना आपके पास, है ना, मेहनत हम करेंगे, आपको सिर्फ समझना है। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहें तो बहुत अच्छी ट्रिक है, आप सिंपल शब्दों में याद रख सकते हैं कि, लेकिन उसको मैं आपको ना बाद में समझाऊंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप AR रहमान को जानते हैं क्या? अरे हाँ, वही जो गाने गाता है, सिंगिंग करता है, हाँ वही। देखो वो एक बार उसकी कहानी ये है कि एक बार क्या हुआ कि वो हमारे मोहल्ले में आया। अब हम रहते हैं मेन रोड से थोड़ी पिछली वाली गली में, ठीक है। अब वहां पे मैं और मेरा दोस्त था, उसके पैर में चोट लगी थी, वो जा नहीं सकता था उसको देखने के लिए, मैं भी वहीं पे खड़ा था भाई उसके साथ में। तो मेरा दोस्त पता है क्या बोलता है, AR रहमान यहां से निकले तो मजा आए, कि भैया हम पिछली गली में रहते हैं, अब AR रहमान हमारे गली से निकलेगा तो ही तो मजा आएगा, हमें क्या मतलब कि वो भाई बात दूसरी गली से निकल रहा है, आया है नहीं आया, तो हमें क्या फर्क पड़ता है जब हमने देखा ही नहीं, है ना। तो दोस्त ने बोला कि AR रहमान इधर से निकले तो मजा आए। देखो ये बात बोली मेरे दोस्त ने कि भैया AR रहमान इधर से निकले तो मजा आए। अब देखो यही हमारी ट्रिक है कि A का मतलब क्या है दोस्तों, एसिमिलेशन है, R से क्या बना, रेस्पिरेशन बना, रहमान से क्या बना, रिप्रोडक्शन बना, इधर से क्या बना, देखो इरिटेबिलिटी, कोई इशू नहीं है, निकलने में थोड़ा सा लोचा है। अब निकलने से आप समझेंगे कि एक्सक्रीशन कैसे, देखो एक्सक्रीशन का मतलब भी निकलना ही होता है, मतलब बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो निकले का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एक्सक्रीशन हो गया। और उसके बाद में मजा में जो मैं है इससे बना मूवमेंट, और जे जो जा है उससे बना हमारा ग्रोथ, ठीक है। तो ये आपको जो ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि AR रहमान इधर से निकले तो मजा आए, कहने का मतलब ऐसे एसिमिलेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, इरिटेबिलिटी, एक्सक्रीशन, मूवमेंट एंड ग्रोथ। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक या फिर ये पूरी सेल की कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने समझाया आपको समझ में आए और अच्छे लगे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।